तो स्वागत है फ्रेंड्स एक और नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये है असली उत्तराखंड। सुंदर नज़ारों के बीच ऐसे होते हैं घर और घरों के बीच ऐसे होते हैं नज़ारे। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि काफी खतरनाक रास्तों को पार करके हम पहुंचे थे यहाँ तक। और यहाँ पहुंचकर हमने खाना खाने के बाद काफी देर रेस्ट किया और समय हो चला था अब शाम का। शाम के समय थोड़ी मस्ती भरे समय बिताते हुए। देखो कटल तो उरे भी लग रहा है रे, ये लग रहा है कटल है। और यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो 2-3 पहाड़ी पर लगभग एक ही घर दिखता है, फिर कहीं दूर जाकर कोई घर नजर आता है। और वो ही इनके यहाँ पर पड़ोसी हैं और वो हमें भी रास्ते में पिकअप करने गए थे। और यहाँ क्रिकेट खेलते समय बॉल जो पहाड़ी से नीचे जाती है ना, तो हमारा तो लगभग 200 मीटर 300 मीटर के आसपास ट्रैक हो रहा था, तो हमने इसी वजह से किया क्रिकेट को बाय बाय। थोड़ी देर में हम सभी यहाँ क्रिकेट खेल के थक चुके थे, क्योंकि ये था पहाड़ी क्रिकेट। T20 में भी टेस्ट जैसी फीलिंग आ रही थी। तो समय हो चला था चाय का, और चाय की चुस्कियों के बाद हम आ गए थे अपने पारंपरिक खेल पर। तो हम शुरू करते हैं अपना भाई ये पारंपरिक गेम। हाँ भाई, तू आजा, तू देख पहले सगड़ा। फिर मैं बताऊंगा। अरे यार अब तू बोल, तू आकर बोल ले पहले। बोल भाई राकेश। ना कलर ले ले। ये आवा है पकड़ में। पान बोल। अरे पान मेरे को नहीं है। पान क्यों बोल? कोई बात नहीं। अरे मुझसे नहीं होगा। चला मैं तो क्या बोल रहा हूँ, मैं तो बोल भाई ना कर दियो। और चाय और गेम के बाद इधर तैयारी चल रही है मक्कों की, जो कि इन्होंने यहीं पर खेती की हुई है इनकी। मोल भाई चल। तू पहाड़ को ऊपर पहाड़ देख, वो दिख रहे थे चिल कर। वो बर्फ के पहाड़ है, वो सफेद दिख रहे हैं। बादल मेरा मुफ्त में बादल है, वही पता ही है। कौन सो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। बादल है। रात के खाने के लिए हमने किया मना, क्योंकि हमारा पेट हो चुका था फुल। पर जैसे ही पता चला कि खाना तो चूल्हे पर बनेगा, तो हमारा मन भी हमारे पेट के खिलाफ हो गया। मोनू भैया आग लग रही है। और अक्सर यहाँ पर जंगलों में आग लग जाती है, तो हमने इनके बारे में पूछा तो पता चला कि आग लगने से थोड़े नीचे हिस्से में जाकर थोड़ा नाली टाइप बनाकर उसमें गड्ढे में पानी डाल देते हैं, जिससे आग जंगल तक ज्यादा दूर तक ना फैले। मैं तो उस गंगा में ही डूबा, वही तो यार पूछो वहाँ गए। अरे वो कौन सा मंदिर है ना, वो हेड़ा खाना। हाँ हेड़ा खाना, नाम भी नहीं आता मेरे को तो। वो तो बहुत बड़ा अच्छा। हेड़ा, बहुत बड़ा है। और शाम से हो गई रात। खाना बनाने का काम अब तक भी जारी है। हमें लग रहा है कि इनकी मेहनत को देखते हुए हमें रात को कम से कम 2 बार तो उठकर खाना खाना ही पड़ेगा। और हम लगा रहे हैं बातों के तड़के। अरे चीजें हम तो गोते लगा देते हैं, यहाँ से चलेंगे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। और ये हमारा बेयर गिल्स जिस नदी में गोते लगाने की बात कर रहा है, वहाँ पर घुटनों तक पानी था, जो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तुम तो मरवा कर छुड़ाओ। ये यहाँ के खेत हैं, जिसमें मक्का भी उगी हुई है, मिर्ची भी, और थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगाई हुई हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं, बिल्कुल सीढ़ीनुमा टाइप के। कहते हैं ना तो होंगे तभी तो कहते हैं। हमारा एक दोस्त काफी देर से दिख नहीं रहा था। हमें दिन में बताया गया था कि यहाँ पर जंगली जानवर भी काफी हैं, तो उसे ढूंढने आए हम अपने रूम में। तो वो यहाँ पे सोया हुआ था। दिन भर की थकान भी थी, खाना भी ज़्यादा हो गया था, और कुछ वजह थी क्रिकेट की भी। तो उसे यहाँ देखकर हम हुए बिल्कुल निश्चिंत। अब चलते हैं वापस बाहर की ओर। यहाँ पर इनके पड़ोस से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमारे आने पर यहाँ पर एक पार्टी जैसा माहौल चल रहा है। यहाँ
और सब जल्दी ही सो जाते हैं क्योंकि ये सभी सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह सुबह इनको काफ़ी ज़्यादा काम होता है, काम पर भी सुबह जल्दी निकलते हैं। और रास्ते ही ऐसे हैं कि बच्चों को सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन हमारी वजह से ये सभी अभी तक जगे हुए हैं और काम में भी लगे हुए हैं। अतिथि देवो भव सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, उत्तराखंड में भी ये हमें देखने को मिला है। चिल्ला कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, बता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। हम अक्सर इतनी सुबह उठते नहीं हैं, लेकिन हमारे रूम की खिड़की खुली हुई थी और बाहर से जो ठंडी हवा आ रही थी वह इतनी ठंडी थी, ऐसा लग रहा था मानो जैसे हिमालय के ग्लेशियर से सीधा यहीं आ रही हो। इतनी प्योर और इतनी ठंडी कि फेफड़े भी बोल रहे थे थैंक यू, कहाँ ले आए हमें। यहाँ की सुबह की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहाँ सिर्फ हवा नहीं चल रही है, मानो वो बातें कर रही हो, पक्षियों की आवाज़, जैसे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो। ये देखिए मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरे जंगल और ये खेत, ये ऊंचे नीचे रास्ते, जैसे कोई रहस्यमयी दुनिया हो। भाई देख सुबह निकलन की तो मॉर्निंग बहुत मजा आया जी आपके साथ। माँ जी चलते हैं, अभी चल रही हो और क्या दोबारा मौका मिलेगा नहीं कभी फिर आने का, पता नहीं मिले नहीं मिले। यहाँ पे तो पता नहीं आया नहीं जाए, होने के बाद ही आएंगे। अरे क्यों नहीं होगा यार, इंडिया डेवलप होगी, यहाँ सब व्यवस्थाएं होंगी 4 साल बाद ऐसा कुछ। हाँ सब व्यवस्था होगी, वो तो होगी। चलना किधर, इधर की चल रहा है। इच्छा ही नहीं कर। तो दोस्तों अब समय हो चला था इस खूबसूरत जगह और उससे भी ज्यादा खूबसूरत मन रखने वाले यहाँ पे रहने वाले लोगों को अलविदा कहने का। सुबह की ये ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू और पक्षियों का वो संगीत। घूमते जाने चाहिए आप यहाँ आते अपनी मर्जी से है, लेकिन जब वापस जाने का वक्त आता है ना, तो आपका एक छोटा सा हिस्सा यहीं पे छूट जाता है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, ऐसा लग रहा है बस इसी जंगल के रास्ते पर चलते रहें, लेकिन शहर की जिम्मेदारी और नए रास्तों का बुलावा भी जरूरी है। और यहाँ से ऊपर चोटी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये कच्ची पथरीली पगडंडी, और हमें ये पूरी चढ़ाई पैदल ही तय करनी है। हमारे फ्रेंड्स ये विदाई का माहौल और लंबा करने में लगे हुए हैं और हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम घर से दूर हैं। कल की रात उत्तराखंड के इन पहाड़ों के बीच सितारों की चादर तले कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला, लेकिन पहाड़ों का नियम भी है, जहाँ जितनी खूबसूरत रात होती है सुबह उतनी ही जल्दी विदाई का संदेश लेकर आती है। और काफी समय का इंतजार करने के बाद अब समय हो चला था उनके भी यहाँ से निकलने का। पहाड़ों की खूबसूरती यही है कि यहाँ की हवा जितनी ठंडी है, यहाँ के लोगों का दिल उतना ही गर्म भी है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों का असली खूबसूरती गाड़ियों के शीशे में से नहीं, बल्कि अपने पैरों से चलकर और हर एक पत्थर को महसूस करके मिलती है। इस समय का ये सफर गाड़ी से नहीं बल्कि खुद के स्टेमिना का और इन कच्चे पहाड़ी रास्तों का और पहाड़ों के इस ऊंचे शिखर का है। गाड़ी दी गिराए। नहीं मैं बतेरा टाइम पहले नहीं चल रहा था, मगर यार मेरे को बहुत टाइम लगेगा पहुंचने, पहले निकल। नहीं भाई भैया साथ था ना, टेंशन नहीं ये बाबा ओ एंड फाइनली दोस्तों वी मेड इट। हम सभी लोग काफी पैदल चलने के बाद पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास। नीचे जो कच्चा रास्ता और पथरीली चढ़ाई देखकर लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन जब हिम्मत लगाकर मंजिल तक पहुंच गए और पार्किंग में लगी गाड़ी को देखकर लगा कि हर एक कदम, हर एक बूंद पसीना वसूल हो गया। तो फ्रेंड्स आज के सफर की यहीं से लेते हैं विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से नैनीताल की ओर। जय श्री राम। अब रोड पर गया था जब देख, रोड पर गया तो कच्चा रोड है ना।